Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में कि कैसे हम एक दो सॉलिड्स का अगर कॉम्बिनेशन कर दें तो उसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। इससे पिछले सेशन के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में। इसके अलावा हमें अभी दो टॉपिक्स और पढ़ने इस चैप्टर के अंदर, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, देन उसके बाद फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में तो हम डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले उन सभी सॉलिड्स का हम फॉर्मूला देख लेते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। तो अगर बात करें डिफरेंट टाइप के जो सॉलिड्स हम क्लास 9 के अंदर डिस्कस करें हैं, कौन कौन से, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन, देन स्पेयर और फिर हेमीस्फीयर, ये हमारे पास डिफरेंट 6 सॉलिड्स होते हैं। अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, तो क्यूब कुछ इस टाइप के शेप का, अगर मैं बोलता हूं कि इसकी सभी फेसेस कैसी होती हैं, स्क्वायर के शेप में, तो इसे हम क्यूब कहते हैं। जिसकी सभी साइड्स की लेंथ अगर मैं मान लेता हूं ए है तो इसका वॉल्यूम क्या लिखा जाता है, ए क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब। वहीं अगर क्यूबॉइड देखिए तो क्यूबॉइड की सभी फेसेस जो होती है वो एक स्क्वायर, एक इसकी स्क्वायर के शेप में तो इसकी रेक्टेंगल के शेप में, जिसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम आप बताते हो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एल इनटू बी इनटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। वहीं अगर सिलेंडर की बात करी जाए तो सिलेंडर कुछ इस तरह के शेप का होता है, एक सिलेंडर। इसका अगर वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, सर इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वहीं कोन की अगर देखा जाए तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका अगर हाफ कर दे तो हेमीस्फीयर आ जाता है। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सॉलिड्स के हमने फॉर्मूले देख लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करने के। अब अगर मैं बात करूं इनके कॉम्बिनेशन की, अब इन डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन कराया जाए, जैसे हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट करना सीखा था, वैसे ही अब यहां पे सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन होगा और हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करना और भी ज्यादा इजी है। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। देखो जैसे क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं इस चीज को कैसे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक सॉलिड है भाई, एक सॉलिड की बात हो रही है, एक सॉलिड की बात हुई है। यहाँ पे एक सॉलिड है, इज इन शेप ऑफ ए कोन। कैसे शेप के अंदर है, उसमें एक तो कोन का शेप है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कि सर एक हमें सॉलिड की बात हो, एक नया सॉलिड बनाया है जो दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से सॉलिड्स, एक तो कोन, दूसरा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन को माउंट किया गया है, कुछ इस तरह से। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन को अंदर, फील करो ना, देखो क्वेश्चन को फील करो, डायग्राम को फील करो कि एक सॉलिड है, इज इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फीयर विद बोथ द रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। की दोनों की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस भी इक्वल दे रहा है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कि सर कोन की जो हाइट है ना, जो कोन की हाइट है वो इसकी रेडियस के इक्वल है, यानी कि वो भी 1 सेंटीमीटर हमें दे रहा है। तो हमें बोलता है अब जो ये सॉलिड बना इसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ पाई। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में आपको समझ में आ गया कैसे बोला गया। सर सबसे पहले बोला गया एक कोन है जो माउंट किया हुआ है, ये कोन जो है माउंट है किसके ऊपर, एक हेमीस्फीयर के ऊपर। दोनों की रेडियस क्या बोला था, इक्वल है, और कितनी है सर, 1 सेंटीमीटर। और साथ में ये भी बोल रहा था ये जो कोन है, इस कोन की हाइट कितनी दे रहा था, 1 सेंटीमीटर। तो ये चीजें मुझे पता लग गई कि सर ये जो कोन है ना, इस कोन की हाइट h, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1 सेंटीमीटर। इस कोन की रेडियस कह लो और इस हेमीस्फीयर की रेडियस कह लो, दोनों की रेडियस r की वैल्यू कितनी है सर, वो भी 1 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, सबसे अच्छी बात क्या होती है वॉल्यूम के अंदर, कि जहां सरफेस एरिया के अंदर हमें कुछ ऐड करना हो रहा था, सब्ट्रैक्ट करना हो रहा था, हमें सोचना पड़ रहा था कि सर सरफेस एरिया में कौन से पार्ट को मैं टच कर रहा हूं, तो वो तो एरिया में ऐड होगा। जिस पार्ट को नहीं टच कर पा रहा हूं वो वॉल्यूम वो एरिया माइनस हो जाता है। यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा ऐड ही होता है। कि अगर आप देखो तो यहां पे दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है कोन, एक तो कौन है, कोन, और दूसरा कौन है, हेमीस्फीयर। तो दोनों के अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। बस इतना सा है। देखो अब आप लिखोगे फॉर्मूला कि सर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। अगर मुझसे इस सॉलिड का वॉल्यूम पूछेगा तो मैं बोलूंगा सर पहले वॉल्यूम किसका, कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन, और उसमें मैं ऐड कर देता हूं वॉल्यूम, और वो भी किसका, हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देता हूं।
तो ये अगर दोनों ऐड कर दूं तो मेरे पास सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही लिखा था। एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, बोलो सही लिखा था आपने। अब आपको पता है रेडियस दोनों की 1 है, हाइट दोनों की 1 है, तो वैल्यूज अगर यहां पे पुट करूं तो देखो सर पाई की टर्म्स में निकालना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि पाई की टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब पाई की टर्म्स में निकालना है, यानी पाई की वैल्यू तो मुझे पुट ही नहीं करनी, पाई तो एज इट इज पाई ही रहेगा। तो यहां पे 1/3 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू कितनी है 1, उसका स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 1 प्लस 2/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू सर कितनी 1, उसका क्यूब, बोलो कितना कि सर 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो भी 1 ही रहेगा, प्लस ये हो गया 2/3 पाई, 1 का क्यूब करोगे तो वो भी 1 रह जाएगा। देखो जरा 1/3 पाई और 2/3 पाई ऐड होगा तो 3 तो आ गया एलसीएम, ऊपर क्या लिखोगे सर पाई प्लस 2 पाई, पाई और 2 पाई ऐड होके कितना हो गया सर 3 पाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आया वॉल्यूम पाई, कितना आया वॉल्यूम पाई। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू पाई, क्या यूनिट है, कुछ यूनिट दी हुई है सर हमें, देखो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे यूनिट क्या इसकी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब कि वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होती है, तो यहां यूनिट सेंटीमीटर थी इसलिए सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी यूनिट हो गई। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, कैसे आपने दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन करा, एक कोन था और एक हेमिस्फीयर था, इन दोनों सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से जो नया ये सॉलिड बना, इस सॉलिड का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया। ईजी है ना ईजी। अगला क्वेश्चन देखो, अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करना इजीली समझ जाओगे कैसे। देखो अगला क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन में क्या देता है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कि सर रशेल है एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। देखो सर मेरे काम की बातें पकड़ूंगा कि उसने क्या एक मॉडल तैयार किया, कैसे शेप में है सर, सिलेंडर है विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड, कि सर एक सिलेंडर की अगर हम देखें ना तो सिलेंडर में 2 एंड्स होते हैं, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला, दोनों एंड्स पे क्या अटैच किया गया है, कोन को अटैच किया गया है। किसे अटैच किया गया सर, कोन को अटैच किया गया। तो इस तरह से एक नया एक उसने मॉडल तैयार किया। मॉडल आपने सोच लिया सर, फील कर लिया हमने क्वेश्चन को, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड्स यानी कि टॉप और बॉटम दोनों एंड्स पे मैंने क्या एक कोन को अटैच कर दिया, दोनों एंड्स पे कोन को अटैच करा हुआ है। आपको बोला जाता है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, कि जो मॉडल है इस पूरे मॉडल का डायमीटर पूरे मॉडल का अगर 3 आपको बोल रहा है 3 कितना सेंटीमीटर, ये अगर आपको दिया हुआ है तो आप सोच लो कि सर जहां जहां पे रेडियस होगी ना, डायमीटर होगी ना, सबकी डायमीटर 3 ही है, यानी ऊपर जो कोन है उसके बेस की डायमीटर भी 3 है, जो सिलेंडर है बीच में उसकी डायमीटर भी 3 है, नीचे जो आपने कोन बनाया उसकी डायमीटर भी 3 है, सबकी डायमीटर 3 हो गई। तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो उसका हाफ करके, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, के पूरे जो मॉडल है ना उस पूरे मॉडल की लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर। देखो इसका डायग्राम देखते हैं अब यहाँ पे, जैसे देखो आपने देखा ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर इसके दोनों एंड्स पे हमने कोन को बना दिया, कोन बना दिया। अब कोन की आपको डायमीटर, आपको इस पूरे मॉडल की डायमीटर दी हुई है ना कि सर ये डायमीटर देखो 3 सेंटीमीटर, तो इसकी डायमीटर भी कितनी है सर 3 सेंटीमीटर। अब ये डायमीटर इस कोन की भी डायमीटर है, इस सिलेंडर की भी है, ये भी इस कोन की भी डायमीटर है, इस सिलेंडर की भी डायमीटर, दोनों की डायमीटर सेम हो गई। आपको इस पूरे मॉडल की हाइट दी हुई है कितनी सर 12 सेंटीमीटर। आगे बोला जाता है इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कि जो ईच कोन है ना, ये वाला कोन और ये वाला कोन, दोनों एंड्स पे जो 2 कोन लगे दोनों की हाइट कितनी है सर 2 सेंटीमीटर, कि इसकी हाइट 2 इसकी हाइट 2, तो 2 इधर से अगर इस टोटल हाइट 12 में से 2 ऊपर से कम किया 2 नीचे से कम किया तो टोटल कितना कम हो गया सर 4, तो 12 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास इस सिलेंडर पार्ट की हाइट आ जाएगी दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी अब अलग अलग हाइटें आ रही है तो मैं यहां पे इसकी हाइट को मान लेता हूं सर क्या h1, इसकी हाइट को बोल देता हूं सर क्या h2, और इस कोन की हाइट भी सेम है तो इसे भी मैं कह देता हूं सर क्या h2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, कि इस मॉडल के अंदर कितनी एयर कंटेन है, तो कितनी एयर कंटेन है यानी कि सर वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या बनेगा कि सर देखो एक ये वाला कोन एक ये वाला कोन, दोनों कोन को देखो तो दोनों की डायमीटर सेम तो सर सीधी सी बात है रेडियस भी सेम होगी, तो रेडियस आप यहां पे लिख दो सर, रेडियस कितनी होगी सर दोनों कोनों की 3/2 सेंटीमीटर, इस वाले कोन की भी तो इस वाले कोन की भी।
दोनों कोण की अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, उसमें अगर मैं इस सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। बस जो सोच लिया अब वही लिख दो कि ये सर सोचा ना, अब हम यही लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, अगर मैं इस सॉलिड का वॉल्यूम लिखूं तो क्या लिखा जाएगा सर, ये पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखता हूं कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, उसमें मैं ऐड करूंगा इस वाले कोण और इस वाले कोण का वॉल्यूम। अब दोनों कोण एक जैसे हैं, किसे दोनों एक जैसे हैं, क्यों? दोनों की डायमेंशन सेम है ना, कि इसकी हाइट भी 2, इसकी हाइट भी 2, इसकी रेडियस भी 3/2 तो इसकी रेडियस भी 3/2। तो सर दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके फिर क्यों ऐड करूं? मैं एक का कैलकुलेट करके उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, तो मेरे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा ना। तो मैं लिखूं सर यहां पे वॉल्यूम ऑफ कोण, मैं एक कोण का वॉल्यूम निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरे पास क्या इन दोनों कोण का वॉल्यूम आ गया, और उससे मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में ऐड कर देता हूं। तो बोलो अगर इन सब चीजों को अगर आपने सॉल्व करके निकाल दिया तो क्या आपके पास इस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो देखो सर लिखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, फॉर्मूला बताओ जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच, एच यहां पे आपने इसका H1 से डिफाइन किया, देखो H1 लिख देता हूं, ठीक है, प्लस ये 2 एज इट इज इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, बताओ क्या फॉर्मूला लिखते हो सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, इसकी हाइट को 2 H2 से डिनोट किया तो वहां H2 लिख दिया। अब इन दोनों में रेडियस तो दोनों की सेम थी इसलिए आर आर सेम रहा है, आर दोनों के लिए सेम है, रेडियस दोनों के लिए सेम है। अब बताओ फॉर्मूले में से कुछ कॉमन निकाल सकते हो? सर कॉमन निकाला जा सकता है ना, देखो सर क्या क्या कॉमन आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, आर कॉमन आ सकता है, तो बचा क्या, इधर से बचा H1 प्लस 2/3 H2, सही है, लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दी हुई है क्या सर, जरा नजर घुमा लो, पाई की वैल्यू दी हुई है सर, नहीं दी हुई। तो पाई की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो उस केस में आप क्या लिखते हो, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इनटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है सर 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में H1 कितना है सर, देखो 8 लिखा आपने, 8 प्लस 2/3 इंटू H2 कितना है सर 2 लिख दिया आपने, H2 की वैल्यू 2। सॉल्व करो इसको, देखो सर क्या होगा सॉल्यूशंस का, 22/7 एज इट इज इनटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट के अंदर, ये 8 एज इट इज प्लस 2 2 जा 4, 4/3 बना। अच्छा अंदर अब क्या सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, तो 22/7 इंटू 9/4 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे तो 8 3 जा 24, 24 में 4 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 28/3, बोलो करेक्ट। अब कैंसिल हो सकता है, उसे कैंसिल कर दो, देखो कितना इजी बन जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 4 जा 1, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 22 को 3 से मल्टीप्लाई तो करना रह गया, कितना इजी बन गया। कॉमन लेने का यही फायदा है, कॉमन लेने से आपका कितना सॉल्यूशन इजी हो जाता है। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा आपके पास 66। बोलो यूनिट क्या लिखोगे सर, सब किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो क्या लिखा जाएगा सर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल, ये जो रशेल ने ये जो मॉडल बनाया था, इस मॉडल का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने। डायग्राम बनाने की देरी है, देखा आपने, डायग्राम बस आपने तैयार किया, आपको देखते ही पता लग जाएगा किस किस में क्या क्या ऐड हो रहा है, फॉर्मूला लिखे, सॉल्व करा, अपने आप आंसर कॉमन निकाल लिया करो, कॉमन निकालने से थोड़ा कैलकुलेशन इजी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने ये क्वेश्चन देख रखा है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। जरा सॉल्व करो, देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ऐसा है ना, फील मत करने लग जाना ज्यादा, मतलब फील तो करना है क्वेश्चन को, लेकिन खाने को फील मत करने लग जाना। क्वेश्चन में क्या कहता है, एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, एक शुगर सिरप मतलब चाशनी, ठीक है। अब गुलाब जामुन में शुगर सिरप है, कंटेन अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, कि सर एक गुलाब जामुन जो है ना, एक गुलाब जामुन जो है उसके अंदर शुगर सिरप कितनी होती है, उसके वॉल्यूम का 30%, एक गुलाब जामुन के अंदर। क्वेश्चन को समझो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी found in 45 gulab jamuns, each shaped like cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। कि सर
जरा समझाओ, फील करते हैं। ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन कुछ इस तरह के शेप का है, जिसमें बीच वाला पार्ट तो सिलेंडर है और इसके दोनों साइड्स पे कैसे हैं, हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। आपको खुद बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले जरा इसकी बात करें तो ये गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर मुझे दे रहा है 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर 2.8 है तो डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या हो जाएगी कि सर ये वाला पार्ट अगर रेडियस पूछा जाए तो डायमीटर की हाफ यानी कि 1.4। भाई डायमीटर ये हो गई ना, ये पूरी डायमीटर हो गई ना। अब ये पूरी डायमीटर कितनी है सर, 2.8 सेंटीमीटर की पूरी डायमीटर है, तो इसका हाफ करूंगा तो मतलब ये वाला पार्ट 1.4 रह गया, तो ये वाली रेडियस भी 1.4 ही रहेगी। इसी तरह से सेम ये वाले पार्ट में भी इसकी रेडियस कितनी हो गई सर, 1.4 हो गई। तो अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की मैं हाइट पूछ लूं आपसे तो क्या बताओगे सर, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर थी, उसमें से 1.4 इधर से कम हुआ, 1.4 इधर से कम हुआ, तो बचा कितना सर, 2.2। तो ये हाइट आ गई मेरे पास किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट आ गई मेरे पास, ठीक है। रेडियस आपको पता लग गई सर, आप चाहे सिलेंडर की रेडियस पूछो या फिर आप इस हेमिस्फेरिकल पोर्शंस की रेडियस पूछो, तो रेडियस आ गई मेरे पास कितनी सर, 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस यहां पे भी कितनी है सर, 1.4 सेंटीमीटर, ये भी मुझे पता लग गया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है सर, यहां पे इसने बोला है शुगर सिरप, आप बताओ अप्रोक्सीमेटली कितना शुगर सिरप होगा, कितने गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में। कि मेरे को ये बताओ सर 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, देखो जरा सीखना कि सर मैं कैसे कैलकुलेट करूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है, शुगर सिरप इन 1, अब गुलाब जामुन को मैं गुलाब जामुन जे से लिख दे रहा हूं, समझ जाना, ठीक है। एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है, तो आपने क्या लिखा था, पहली लाइन पढ़ो जरा। शुगर सिरप कितना कंटेन करती है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कि सर ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड के वॉल्यूम का 30%, उसके वॉल्यूम का 30%, कि 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे, कि सर ये तो एक गुलाब जामुन की आपने बात करी तो 30% आपने एक गुलाब जामुन का निकाल दिया। अगर ऐसे 45 गुलाब जामुन की बात करूं तो कैसे निकालोगे, ये एक गुलाब जामुन में इस तरह से मैं निकाल सकता हूं, एक गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप है, 30% ऑफ दिस वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम का 30%। तो ऐसे 45 गुलाब जामुन अगर होंगे तो उनमें कितनी शुगर सिरप होगी, सर मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो ना, मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो। तो अगर मुझे ऐसे ही 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप निकालनी है, मुझे ये तो बताना है, तो क्या करूं सर, इसे मल्टीप्लाई बाय 45 कर देता हूं। बात क्लियर, सही है। तो अब अगर आपको यही तो क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर बताओ कितनी शुगर सिरप है, तो आपने ये फॉर्मूला तैयार कर लिया। अब आपको 30% का मतलब पता है, 30/100, 45 का मतलब तो पता ही है सर, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, बस ये निकालना बाकी रह गया। तो अगर ये वैल्यू निकाल के मैं यहां पे पुट कर दूं, सॉल्व कर लूं, तो आंसर आएगा क्या, आएगा। बस यही तो सुनना था मुझे, कर दोगे। अब तो सर देखो, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अगर मैं निकालने जाऊं तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन यानी कि सर ये इस सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर। और सॉलिड कैसे शेप के अंदर है, बीच वाला पोर्शन कैसा है, सिलेंडर के शेप का है। सिलेंडर की रेडियस पता है आपको, हाइट पता है आपको, πr² इसका फॉर्मूला होता है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन अगर मैं लिखूं, सबसे पहले बीच वाला पार्ट जो है वो कैसा है सर, सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। और उसमें क्या ऐड किया जाए सर, ये वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम हम ऐड कर दें तो मुझे पता लग जाएगा कि सर इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम कितना है। अब आपने फिर से दिमाग लगाया कि सर ये हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है 1.4, ये हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है 1.4। दोनों हेमिस्फीयर को अगर एक साइड ज्वाइंट कर दूं तो दो हेमिस्फीयर सेम रेडियस के जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा, एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट करो, फॉर्मूला लिखो पहले। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h प्लस इसका फॉर्मूला 4/3πr³। सही है, रेडियस दोनों की सेम है इसलिए आर आर से ही डिनोट कर रहा हूं।
अब देखो कॉमन क्या निकाल सकते हो सर, इनमें से कॉमन आ सकता है पाई, कॉमन आ सकता है आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो बचा क्या, इधर से पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ये बचा h प्लस 4/3 r, ये बच गया आपके पास। वैल्यूज पुट करें, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं दी हुई है क्या सर, नहीं दी हुई, तो पाई की वैल्यू आप क्या लिखोगे सर, पाई की वैल्यू मैं कहूंगा 22/7। रेडियस बोलो जरा कितनी है सर, 1.4 है, तो रेडियस लिख दी 1.4। ब्रैकेट में h कितना है, h क्या है, सिलेंडर की हाइट है भाई, हेमीस्फीयर की कोई हाइट नहीं है। h किसके फॉर्मूले में निकाला है आपने, सिलेंडर की, जिसकी हाइट कितनी है 2.2, तो लिखा आपने सर 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर कितना है सर 1.4। सॉल्व करें इसको, देखो ये पॉइंट अगर मैंने हटाया तो नीचे 0, 7 1 जा 7, 7 से कट गया 2 टाइम्स, ठीक है, तो मेरे पास बाहर है सर कितना 44/10, 44/10। अंदर क्या बचा हुआ है सर 2.2, तो पहले लिखा हुआ है ये 2.2 प्लस, अब 14 4 जा 56 होता है, 14 4 जा 56 यानी कि 5.6/3, ये आया, करेक्ट है। अब आप इसे सॉल्व अगर करोगे तो ये आएगा मेरे पास 44/10, अंदर ब्रैकेट में अगर मैंने एलसीएम ले लिया 3, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6.6 प्लस 5.6, 6.6 प्लस 5.6, करेक्ट है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व कर दिया तो ये आया 44/10, ब्रैकेट में देखो इन दोनों को ऐड करो, 6 और 6, पहले यूनिट डिजिट को 6 और 6, 12 का 2, 6 और 6 12, 122 यानी कि 12.2/3। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना आपको, अब अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करने के लिए अब किसी का डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो मेरे पास अब 44 को 12.2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 3 से फिर डिवाइड करूंगा और डिवाइड में 10 और लगा दूंगा। अब आप चाहो तो ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी ना वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, आप इसको बिना आगे और सॉल्व करें, यहां पे एज इट इज रहने दो और इसी चीज को अब यहां पे पुट कर दो, यहां पे आप पुट कर दो, तो यहां पे मेरे पास आएगा, मैं लिखूं यहां पे 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहां पे कि सर अब मैं ये जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं कि सर इससे अगर मैंने इक्वेशन नंबर 1 दी थी तो इस इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करता हूं, तो लिखूंगा शुगर सिरप किसमें, कितने गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था 30%, यानी कि सर 30/100, करेक्ट है, इनटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो आपके पास ये आपने निकाला है, इसको लिख दो सर 44/10 इंटू 12.2/3 इंटू सर आगे क्या है 45। देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कुछ और कैंसिल आउट हो सकता है, तो जो कैंसिल होगा ना मेरे लिए तो आसान बनेगा, तो यहां पे क्यों ना मैं इसका पहले डेसिमल हटाऊं, नीचे एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये 30 से ये 30 गया, इसी तो लिखा था सर यहाँ 3 ये काम नहीं कट नहीं पा रहा था, लेकिन ये 30 से यहाँ कैंसिल हो सकता था, इसीलिए मैंने लिख दिया। अब आपने देखा सर और कुछ कैंसिल हो सकता है, सर देखो ना 44 को 20 ये अगर लिखा जाए, हाँ सर 5 से और कैंसिल करते हैं, देखो 5 से इसको कैंसिल किया तो ये 9 टाइम्स गया, 5 से इसको कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स गया, ठीक है। अब आपने देखा 2 1 जा 2, ये कट गया 22 टाइम्स। अब 22 को 122 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 9 और करना है, डिवाइड में 100 और बचा हुआ है। दो इसको नहीं काट रहा हूं क्योंकि कटने में तो ये भी आप 2 से कैंसिल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको नहीं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि डेसिमल में अगर 2 0 है ना तो उसको रखो, जिससे लास्ट में सिर्फ मुझे पॉइंट लगाना बच जाए। तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे, इन सबको कैलकुलेट करके देखो, अब इन सबको तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, कैलकुलेट किया 338.45 यूनिट क्या लिखोगे सर, यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आ गई 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बोलो क्लियर हुआ। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये भी अपना
एक बढ़िया सा क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेन स्टैंड, आपको देखो डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, एक पेन स्टैंड आप देख सकते हो, ये पेन स्टैंड है, इज मेड ऑफ वुड, किसका बना हुआ है सर, वुड का बना हुआ है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, कैसे शेप के अंदर है सर, ये क्यूबॉइड के शेप में दिख रहा है हमें कि सर ये पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड के शेप के अंदर है, क्यूबॉइड के शेप में, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस, कि इसमें कितने 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हैं, टू होल्ड पेन्स, कि पेन को होल्ड करने के लिए इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बनाए गए। आप देख सकते हो कि सर ये जो सॉलिड है ये कैसा है, एक क्यूबॉइड दिख गया आपको, ये क्यूबॉइड की शेप का आपको दिख रहा है। अब इस क्यूबॉइड में से आपने क्या किया, 4 कोनिकल डिप्रेशंस, ये पहला डिप्रेशन, ये दूसरा डिप्रेशन, ये तीसरा डिप्रेशन और ये चौथा डिप्रेशन, इस तरह से ये 4 डिप्रेशंस आपने निकाले हैं। अब अगर आपने निकाल दिया तो इसका मतलब वॉल्यूम तो कम हो गया, वॉल्यूम तो क्या हो गया, कम हो गया। तो आप अगर सोचो, आपको क्वेश्चन अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे देखो फील करते हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 15, 10 एंड 3.5 सेंटीमीटर की मुझे इसकी डायमेंशंस दी हुई, यानी कि ये क्यूबॉइड है तो इसकी 3 डायमेंशंस, लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई इसकी हाइट, तीनों मुझे गिवन है, लेंथ 15, ब्रेड्थ इसकी 10 और हाइट इसकी 3.5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, कि ये जो रेडियस किसकी, इस कोनिकल डिप्रेशन की, तो इसकी रेडियस मुझे दी हुई कितनी, 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.5 सेंटीमीटर, डेप्थ मतलब इसकी हाइट हो गई, कि ये मुझे इस कोनिकल पार्ट की रेडियस पता है और मुझे इसकी हाइट भी पता है। अब देखो 2 हाइटें आ रही है, दोनों अलग अलग है, तो इसको h1 लिख दो, इसको h2 से डिनोट कर दो, ठीक है। ये हाइट किसकी है, क्यूबॉइड की है, ये हाइट किसकी है, कोनिकल डिप्रेशंस की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, अब आपको ये बताना है कि इस वुडन स्टैंड, पेन स्टैंड के अंदर कितना वुड है, उसका वॉल्यूम क्या है। तो आप खुद सोचो ना कि सर पहले मेरे पास क्या था, ये क्यूब था, ये क्यूबॉइड था, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से मैंने क्या किया, उसमें से कोनिकल डिप्रेशंस निकाल दिए, 4 कोनिकल डिप्रेशंस निकाले, तो चारों कोनिकल डिप्रेशंस का वॉल्यूम मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे पता लगेगा कि अब इसमें कितना वॉल्यूम वुड बचा है, वुड का क्या वॉल्यूम है। तो ये अगर आपने सोच लिया तो अब आप ये लाइन भी लिख दोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू, क्या लिखोगे सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड CUBOID, क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से मैं माइनस करूंगा किसको सर, कोन के वॉल्यूम्स को। अब चारों कोन सेम है, तो आप 4 का अलग अलग निकालोगे या एक का निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, क्या इजी रह सकता है कि सर किसी भी एक कोन का वॉल्यूम निकालूं, उससे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, तो क्या मेरे पास इन चारों कोन्स का वॉल्यूम पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लगेगा। तो मैं लिखूं सर वॉल्यूम ऑफ कोन और उससे मल्टीप्लाई कर दूं किससे सर, 4 से, तो ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर, वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, एच इसकी H2 से डिनोट किया है मैंने, ध्यान रखना H2 से लिखा है मैंने, इसकी हाइट H1 से, इसकी हाइट को किससे लिखा है आपने, H1 से, H1 से, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर H2, इसकी हाइट को H2 से लिखा है। तो आपको सबकी वैल्यूज पता है, लिखो यहां पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। लेंथ कितनी दी हुई है सर, लेंथ है इसकी 15, ब्रेड्थ कितनी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, हाइट कितनी है सर 3.5 गिवन है, माइनस 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या क्वेश्चन में कहीं गिवन है, जरा देख लो कहीं पाई की वैल्यू गिवन है सर, नहीं दी हुई, तो क्या लिखेंगे, आपने हमें यही सिखाया सर, हमेशा 22/7 लिखो अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है तो। रेडियस आपको दी हुई है क्या सर, कोनिकल पार्ट की रेडियस मुझे दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, तो लिख दूं सर यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, हाइट आपको दी हुई है क्या सर, इसकी हाइट मुझे दी हुई है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर, सॉल्व करना रह गया, कर दें सर इसको सॉल्व। देखो सर क्या किया जा सकता है, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं, ये पॉइंट हटाऊं, नीचे 10 आएगा, ये 10 से 10 गया, तो बोलो कितना बचा सर, 15 इंटू 35 ये बचा, माइनस इधर कुछ हो सकता है सर, देखो इधर कुछ हो सकता है, कैंसिल आउट करने से पहले जरा ध्यान से सर हो सकता है, देखो ना, पहले अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं,
अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊं यहां से नीचे 10, यहां से डेसिमल हटाया नीचे 10, ठीक है, करेक्ट। अब आप देखो जरा कि सर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 से 4 ये भी गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है सर, यहां देखो ना, ये पॉइंट हटाया नीचे 10, ठीक है सर, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी कैंसिल हो गया। अब और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो मैंने यहां पे लिखा सर, अब मेरे पास यहां पे कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा कि 22 इंटू 2 यानी कि सर 44 अपॉन 3 इंटू 10 यानी कि सर 30, ये बचा है मेरे पास। सॉल्व करें इसको, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 15 5 जा 75 का 5 हाथ में 7, 15 3 जा 45, 7 और ऐड करूंगा तो 52, 525 माइनस, अब 44 में 30 का डिवाइड करना है, तो पहले 44 के अंदर 3 का डिवाइड करके जरा देखो, रफ में करो, देखो रफ में करता हूं। 44 में अगर मैं 3 का पहले डिवाइड करूं तो कितना आता है सर, 3 का डिवाइड करूंगा अप्रॉक्सीमेट, आप बताओगे सर कितना, पहले 3 1 जा 3, फिर आया 14, 14 में चला जाएगा सर 4 टाइम्स 12, फिर डेसिमल लगा, फिर 6 6 6 कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो अब अगर नीचे एक 30 और एक 0 और है, अगर यहाँ एक 0 है तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, आगे खिसक जाएगा, तो मेरे पास आया 1.466 या 467, मैं इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर बोलूं आपसे तो 1.47 आप बोल दोगे, 1.47। अब 525 में से अगर 1.47 माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 525 में से 0.47 अगर माइनस होगा तो पहले पॉइंट में से माइनस करके देखें तो ये बचेगा मेरे पास 53 और एक कम 523.53 ये बच जाएगा। यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे सर, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर में चल रहा है तो यूनिट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम निकाले ना तो सेंटीमीटर क्यूब। आंसर तैयार। कहीं से भी आपको लगा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही, इजीली आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने आप में एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपसे क्वेश्चन में कहता है, पहले फील करो क्वेश्चन को, एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। आप देख सकते हो सर ये एक वेसल है, कैसे फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन, यानी कोन को इन्वर्ट करा हुआ है। देख रहे हो कोन का जो बेस वाला पार्ट है वो ऊपर चला गया, इसका टॉप वाला पार्ट नीचे आ गया। आपको क्वेश्चन बोलता है इसकी हाइट है आपको दी हुई है कितनी, 8 सेंटीमीटर। इस पूरे कोनिकल पार्ट की हाइट आपको दी हुई है, इसकी हाइट आपको गिवन है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, कि सर इसका जो ये टॉप वाला पार्ट जिसकी रेडियस मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये ऊपर से क्या है, ओपन है। आपसे बोला जाता है इफ इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, मतलब ऊपर तक एकदम टॉप तक, ये क्या पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक एकदम ब्रिम तक पानी से पूरा फुल है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ which is a sphere of radius 0.5 centimeter is dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out। सर ये क्या हुआ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये जो वेसल है ये क्या पानी से पूरा ऊपर तक, एकदम ऊपर तक ब्रिम तक पूरा फुल है। जब ये ऊपर तक पूरा फुल है तो अब इसमें आप कुछ भी डालोगे तो पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। तो हमने क्या इसमें लीड शॉट्स, जो कैसे शेप के अंदर, स्पेयर के शेप में, दिख रहा है आपको यहाँ डायग्राम में देख सकते हो आप, ये स्पेयर के शेप में, तो मैंने इसमें लीड शॉट्स डाले, ऐसे डाले कि इसका 1/4 पार्ट, इसके वॉल्यूम का 1/4 पार्ट क्या हो गया, बाहर आ गया। 1/4 पार्ट ऑफ वाटर फ्लोज आउट। अब 1/4 पार्ट ऑफ वाटर फ्लोज आउट का मतलब क्या हो गया कि सर इसके अंदर पहले जो पानी था, टोटल पानी था जो इसके वॉल्यूम के बराबर भी है। सोच के देखो कि सर पानी इसमें कहां, ऊपर तक पूरा फुल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, इसका मतलब वाटर का जो इसके अंदर वॉल्यूम था वो इस कोन के वॉल्यूम के बराबर है। इतनी बात क्लियर। तो अब मैंने जब इसमें लीड शॉट्स डाले तो इसमें से पानी बाहर निकला। जब पानी बाहर निकला तो कितना पानी बाहर निकला सर, 1/4 पार्ट पानी का बाहर निकल गया। तो 1/4 पानी का पार्ट बाहर निकल गया, यानी कि कहूं कि इस वॉल्यूम, इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया। आप ये कह सकते हो ना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि ये टॉप तक भरा हुआ है। अब आपने जब 1/4 पार्ट वाटर का बाहर निकला, इसका मतलब 1/4 पार्ट कोन का बाहर निकल गया।
अब फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। आपको ये बताना है कि इसके अंदर कितने लीड शॉट्स डाले गए जिससे 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर बाहर निकल जाए। तो मैं कहूंगा कि सर मेरे को क्या पता कितने नंबर ऑफ लीड शॉट्स डाले, जो कैलकुलेट करना है उससे मैं हमेशा लेट कर लेता हूं। तो मैंने कहा लेट, मैंने यहां पे लेट किया, लेट n नंबर ऑफ लीड शॉट्स हमने इसमें एंटर करे जिससे 1/4 पार्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो मैंने लिखा कि सर इसका मतलब ये हो गया, अब ये एक लीड शॉट कैसे शेप का है सर, स्पेयर के शेप का है। तो अगर मुझे ऐसे n लीड शॉट्स डाले गए तो उन n लीड शॉट्स का वॉल्यूम कैसे निकालूंगा सर, मैं कहूंगा एक लीड शॉट का वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं n से, तो ऐसे n लीड शॉट का वॉल्यूम आ जाएगा। और वो बराबर होगा किसके, कि सर ये लीड शॉट डालने से पानी बाहर आया ना, कितना पानी बाहर निकला, वो इन लीड शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर है, n लीड शॉट्स के वॉल्यूम के बराबर है। तो वॉल्यूम कितना बाहर निकला था, अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/4 पार्ट। कितना सर, 1/4 पार्ट आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर। व्हेन लीड शॉट्स एंटर विच इज स्पेयर के फॉर्म में है, तो 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 पार्ट ऑफ द वाटर यानी कि सर वॉल्यूम ऑफ कोन, लिख दूं वॉल्यूम ऑफ कोन, बात क्लियर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, वॉल्यूम 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। और लीड शॉट कैसे शेप के अंदर है सर, लीड शॉट्स कैसे शेप के अंदर है, ये स्पेयर के शेप के अंदर है। कैसे शेप के अंदर है, स्पेयर के शेप के अंदर दिख रहे हैं। तो लिख दूं सर यहाँ पे लीड शॉट का वॉल्यूम यानी कि स्पेयर का वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखो तो सर देखो 1/4 एज इट इज वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, r1 इसकी रेडियस, h1 इसकी हाइट, ठीक है। वही स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 4/3 पाई आर क्यूब, r2 इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। अब क्या आपको r1 r2 h1 की वैल्यूज गिवन है, जरा देखो। तो सबसे पहले मुझे लगता है इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो उसे कैंसिल भी किया जाए, थोड़ा सा इसको इजी बनाया जाए। देखो सर क्या क्या कैंसिल हो सकता है, कि ये मुझे दिख रहा है सर पाई से ये पाई चला जाएगा, ये अपॉन में 3, यहाँ पे भी अपॉन में 3, यहाँ पे भी, ये भी कट गया। ये 1/4 अगर नीचे आ जाएगा तो आपके पास क्या आया कि सर मेरे पास आ गया 1/16 इंटू ऊपर क्या रह गया r1 स्क्वायर h1 अपॉन नीचे क्या रह गया सर r2 का स्क्वायर, r2 का क्यूब ये रह गया। अब r1 की वैल्यू देखो जरा, क्या आपको r1 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, r1 की वैल्यू 5 है। r2 की वैल्यू इन स्पेयर्स के रेडियस आपको दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, r2 की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर। और h1 मुझे इस कोन की हाइट पता है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करूं तो ये आएगा सर 1/16 इंटू r1 यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 इंटू h1 कितना है सर 8 सेंटीमीटर इंटू 8 कर दूं अपॉन में r2 स्क्वायर, r2 का क्यूब, r2 कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, बोलो सही। कैलकुलेट कर दें अब इसको, बस इसको कैलकुलेट करना है, n की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगा। देखो अभी कैसे, अगर डेसिमल हटाऊं तो ऊपर एक 0, यहां से डेसिमल हटा तो ऊपर एक 0, यहां से डेसिमल हटा तो ऊपर एक 0, करेक्ट। अब आप देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है कि सर देखो 5 1 जा 5, 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 5 2 जा 10, अच्छा 8 2 जा 16, 16 से 16 गया, नीचे कुछ बचा नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 10 इंटू 10, क्या 10 को 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, हो गया, आपने कहा और हो गया। तो n की वैल्यू आई कितनी 100, यानी कि सर कहने का मतलब क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को क्या समझा कि सर इसके अंदर ये जो वेसल था ना, जो पानी से पूरा ऊपर तक पूरा फुल था, इसके अंदर ऐसे 100 लीड शॉट्स, 100 n की वैल्यू आपने निकाली है 100, यानी कि इसके अंदर ऐसे 100 लीड शॉट्स मुझे डालने पड़ेंगे, तब जाके इसके अंदर जो वाटर है ना उसका 1/4 पार्ट पानी बाहर निकल जाएगा।
था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से कि कैसे हम इस तरह से वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं? तो बच्चों आई होप आज के सेशन में जो मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे गिवन सॉलिड्स का हम कॉम्बिनेशन करके उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इजीली आपने कैलकुलेट करना सीख लिया और कैलकुलेशन करना भी आपको अच्छे से अब आ गया होगा। इजी बनाना सीखो कैलकुलेशंस को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच बच्चों।